दोस्तों मेरे वीडियो पे हमेशा आप लोग प्यार देते रहते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक और स्टार के बारे में लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। खास तौर पर इनकी 3 पत्नियों के बारे में जानने वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। इनकी पर्सनल लाइफ की लव अफेयर्स का काफी सुर्खियों में देखने को मिला था। ऐसे इनके जीवन के किस्से के बारे में दोस्तों जानने वाले हैं। इनका जन्म 16 जून 1952 को बांग्लादेश के बारिशाल में हुआ था। फिर बाद में सभी परिवार भारत आ गए, जिसके वजह से मिथुन चक्रवर्ती को काफी प्यार मिला और इनको दोस्तों मिथुन दा के नाम से जाना जाता है। मिथुन चक्रवर्ती अपने करियर में बहुत ही ज्यादा मेहनत करके दोस्तों बॉलीवुड में अपना नाम बनाए हैं। बहुत ही अच्छे किरदारों को दोस्तों अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखाते थे, जबरदस्त लगती थी। चिता की आग जलती रहेगी, मौत का खेल चलता रहा। और आज भी फिल्मों में अच्छी तरह से अपना किरदार को ताजा बनाने के लिए बिल्कुल ही अपने अंदर से कुट कुट का कलाकारी का एक अलग तरह का रुतबा देखने को मिलता है। हाल ही में इनकी फिल्म एक आई है द बंगाल फाइल, बहुत ही ज्यादा विवादों में देखने को मिला था, जिसके वजह से इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और उनके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला है। इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। मिथुन चक्रवर्ती जिस फिल्म में रहते हैं तो वो फिल्म बिल्कुल ही दिलचस्प बन जाती है। एक्शन के साथ साथ इनका बेहतरीन डांस भी याद आ जाता है। इन्होंने फिल्म के अलावा लव अफेयर्स के बारे में सुर्खियां बहुत ही ज्यादा बिखेरे हैं। 80 के दशक की तरह मिथुन चक्रवर्ती की तरह डांस करना बड़े बड़े कलाकारों के दोस्तों पसीने छूट जाते थे। आइए जानते हैं इनकी पहली पत्नी का नाम, जिनका नाम है हेलेना ल्यूक। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी फैशन डिजाइनर दोस्तों 70 के दशक में रह चुकी हैं। इन्होंने 1980 में आई जुदाई फिल्म में काम की थी। हेलेना से पहले बताया जाए तो मिथुन चक्रवर्ती का सारिका ठाकुर से अफेयर था। उनसे ब्रेकअप होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को कंधे की जरूरत थी। फिर उसके बाद इनका मुलाकात हेलेना लुक से हुई और उनको पहले नजर में हेलेना लुक से प्यार हो जाता है। उससे पहले हेलेना लुक की जावेद खान के साथ अफेयर था। फिर बाद में दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती हेलेना लुक एक साथ रहने लगते हैं और ये एक साथ शादी भी कर लेते हैं, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई थी। फिर उसके बाद हेलेना ल्यूक दोस्तों बहुत सारी फिल्मों में काम करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे इनको सफलता बिल्कुल नहीं मिल पाई थी। फिर उसके बाद अचानक गायब हो गयी और न्यूयॉर्क में दोस्तों जाकर रहने लगी। वहीं पे दोस्तों अपना जीवन यापन करती है और दोस्तों बहुत ही खुशहाल है अपने रियल लाइफ में। हेलेना लुक ने एक इंटरव्यू में बताया कि मिथुन चक्रवर्ती सुबह से लेकर शाम सोने तक यह मनाया करते थे शादी करने के लिए, और शादी ये दोनों करे भी, और लेकिन वो शादी 6 महीने तक ही सिर्फ चल पाई थी। दोस्तों इन दोनों के अलग होने के कारण बताया जाए तो मिथुन चक्रवर्ती के लाइफ में योग्यता वाली का एंट्री हो चुका था। हेलेना को उनके एक्स बॉयफ्रेंड जावेद खान को लेकर ताना मारा करते थे मिथुन चक्रवर्ती। इनके अलग होने का कारण एक और भी था। मिथुन चक्रवर्ती के कजन उनके साथ रहते थे और मिथुन चक्रवर्ती की कमाई को खर्चा कर देते थे, जिसके वजह से हेलेना को पसंद नहीं था और इनको अलग करने की कोशिश करती थी। मिथुन चक्रवर्ती को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा ये कहीं नहीं जाने वाले, ये यहीं पे रहेंगे, रहना है तो रहो नहीं तो चली जाओ। ये बात सुनकर उन दोनों का दोस्तों बताया जाए तो तलाक हो जाता है। फिर उसके बाद हेलेना बिल्कुल ही परेशान हो गई थी, उनको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मीडिया को बुलाकर वहाँ पे बिल्कुल ही उनके बारे में गलत गलत अफवाहें बोलने लगी थी। अब दूसरी इनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है योग्यता वाली। ये वही योग्यता वाली है जो दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के साथ हमेशा ही रहना चाहती थी। काफी शानदार तरीके से दोस्तों इनका फिल्म आता था बॉलीवुड में। योग्यता वाली मिथुन चक्रवर्ती से पहले शादी कर चुकी थी। वह दोस्तों शादीशुदा थी। उससे पहले किशोर कुमार के साथ दोस्तों इनका पति पत्नी का रिलेशन रह चुका था। इन दोनों की चट मंगनी चट ब्याह हो गया था। फिर उसके बाद इनकी शादीशुदा जिंदगी 2 साल तक चली। फिर उसके बाद ये तलाक ले लिए थे। किशोर कुमार योग्यता वाली के ठीक 1 साल बाद दोस्तों इनका प्यार का आगमन स्टार्ट हुआ, जो दोस्तों हमारे मिथुन चक्रवर्ती के साथ था। और मिथुन चक्रवर्ती दोस्तों जानते ही हैं किसी भी लड़की से अगर प्यार का इजहार करते थे तो वो मना नहीं करती थी, और इन दोनों का प्यार का एक अलग तरह का भूत चढ़ा। फिर उसके बाद 1979 में शादी कर ली।
जब मिथुन चक्रवर्ती योग्यता वाली से शादी कर लिए तो किशोर कुमार मिथुन चक्रवर्ती के किसी भी फिल्म में गाने नहीं गाए थे। अब मिथुन चक्रवर्ती के लाइफ में एक और हीरोइन आती है जिनका नाम है श्रीदेवी। बहुत ही शानदार एक्ट्रेस रही है दोस्तों। 70 के दशक की बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिल्में आती थी इनकी, और तीसरी शादी की श्रीदेवी से। बॉलीवुड में ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो अधूरी रह गई थी। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी की काफी अनोखा प्यार रहा है। इन्होंने अपने प्यार को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे और कस्में खाई थी जो सभी के सभी नाकाम साबित हुई थी, क्योंकि उनकी प्रेम कहानी बिल्कुल ही नाकाम रह गई थी। पहली इनकी फिल्म आई थी जाग उठा इंसान। इस फिल्म से दोस्तों दोनों को बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्वक देखने लगे थे, जिसके वजह से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। इस फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी का बहुत ही ज्यादा लगाव देखने को मिला था, जिसकी वजह से शूटिंग के दौरान ये दोनों अपने आप में प्रपोज भी कर लिए थे। इन दोनों को प्यार का सुरूर तो चढ़ गया। कारण यह था कि मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती अपनी पत्नी योग्यता वाली को नहीं छोड़ सकते थे। कहानी में ट्विस्ट तो यहाँ से आई कि मिथुन चक्रवर्ती के दोस्त बोनी कपूर श्रीदेवी को बहुत ही पसंद करने लगे थे, लेकिन बोनी कपूर मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी की नजदीकियों को देखकर श्रीदेवी से बोनी कपूर प्रपोज नहीं किए। बोनी कपूर श्रीदेवी से मिलने चेन्नई गए थे, लेकिन श्रीदेवी ने बोनी कपूर को कोई भी भाव नहीं दी। फिर उसके बाद बोनी कपूर 1985 में श्रीदेवी के पास लेकर गए एक फिल्म मिस्टर इंडिया। यह फिल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी रही थी, लेकिन श्रीदेवी की मां ने डिमांड की फीस के लिए 10 लाख की, लेकिन बोनी कपूर ने दोस्तों श्रीदेवी की मां को खुश करने के लिए 11 लाख रुपए दे दिए थे। और ऐसे ही धीरे धीरे श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती के हाथ से खिसकने लगे थे। फिर उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत ही ज्यादा मनाया कि उनसे न मिले, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की बात को नहीं मानी। फिर उसके बाद जबरन दोस्तों बताया जाए तो मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के हाथों से बोनी कपूर को राखी भी बनवा दी थी। इस खबर को जानकर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योग्यता वाली आत्महत्या करने की कोशिश की। जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाए तुम यहीं रहोगे। कैसी बातें कर रही हो? मुझे बोलने दो प्रताप। मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी से अपना सारा रिश्ता तोड़ दिए थे। श्रीदेवी बिल्कुल ही टूट गई थी और वह अमेरिका चली गई। वहां जाने के बाद बोनी कपूर से अपनी सारी दुखों को बांटा करती थी बातें करके। एक बार अचानक श्रीदेवी की मां का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। फिर उसके बाद बोनी कपूर वहां पे तुरंत पहुंचते हैं और उनकी आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं, और श्रीदेवी बोनी कपूर को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। फिर 1996 में बोनी कपूर अपनी पत्नी मोना को तलाक देकर श्रीदेवी से शादी कर लेते हैं। बोनी कपूर के शादी करने के वजह से श्रीदेवी तो अपना जीवन दोस्तों यापन कर लेती हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का भी दोस्तों कैरियर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी अपना परफॉर्मेंस दिखाई। क्या आपको पता है कि बोनी कपूर जब शादी किए तो उनकी पत्नी मोना को बहुत ही बड़ा सदमा लगा था, जिसके वजह से उनकी यादों में रह रह कर दोस्तों मर मर कर जी रही थी। बोनी कपूर को कई बार रोकने की भी कोशिश की थी कि यह ऐसा हरकत बिल्कुल भी न करें, हमारा क्या होगा और हमारी बेटी का क्या होगा। श्रीदेवी दोस्तों बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस तो रही है, लेकिन दोस्तों घर तो बसाई लेकिन अलग तरह से। कहा जाए तो दूसरे की जिंदगी बर्बाद करके अपने घर को बसाना इन्होंने बहुत ही गलत तरीका अपनाया, जिसके वजह से एक की जिंदगी चली गई, आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। मोना दोस्तों जिस तरह से अपने पति को समझाने की कोशिश की थी, शायद कोई और पति होता तो शायद मान ही जाता, लेकिन वो और दोस्तों नहीं माना बोनी कपूर। फिर उसके बाद अपने ही मनमानी करते गए। तो ये रहे मिथुन चक्रवर्ती के साथ 3 हीरोइनों का किस्सा। बहुत ही जबरदस्त लव स्टोरी इन लोगों का था, लेकिन बहुत ही खतरनाक भी साबित हुआ था। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।